नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात लापरवाही की। हल्द्वानी में सरकारी अधिकारी लगातार लोगों से बरसात के दिनों में नालों और रपटों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों पर इन अपीलों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हल्द्वानी में, जहां पर पहला मामला हल्द्वानी से फतेहपुर होते हुए बेल बसानी गांव को जाने वाली रोड पर देखने को मिला है, जहां बरसाती नाला रोड के ऊपर से अपने ऊपर उफान के साथ बह रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ग्रामीण ने जबरन अपनी कार निकालने की कोशिश की। जैसे ही ग्रामीण ने अपनी कार नाले से निकालने की कोशिश की, जो पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी घटना कालाडूंगी रामनगर हाईवे की है, जहां पर एक नाले पर पुल बनाने का काम चल रहा है। इसके चलते नदी को डाइवर्ट किया गया है। इसी डाइवर्जन के चक्कर में नदी का बहाव कच्ची सड़क की तरफ हो गया है। इसी बहाव में कुछ कारें और एक जेसीबी मशीन फंस गई। कार सवारों और जेसीबी ड्राइवर ने इसी तरह पेड़ के सहारे अपने वाहनों को खड़ा कर अपनी जान बचाई है। दोनों वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे हैं। पेड़ से टेक ले रहा है। देहरादून से खबर, ठगी का मास्टरमाइंड अरेस्ट हुआ है। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करता था। निवेश के नाम पर 68 लाख रुपए की ठगी की गई। साइबर पुलिस ने दर्ज किया था मामला। एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर, दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करता था, इसको गिरफ्तार किया गया है। निवेश के नाम पर 68 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। साइबर पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज किया था और लगातार इसकी छानबीन में जुटी रही। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हमारे पास। देहरादून से ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से एसटीएफ की टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। निवेश के नाम पर 68 लाख रुपए की ठगी की। एसटीएफ ने दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी की गई। साइबर पुलिस ने यहां पर मामले को दर्ज किया था। एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन पुलिस लाइन कैंपस में होगा। पुलिस लाइन में इसे लेकर तैयारी की जा रही है। परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाने के चलते इस बार भी मुख्य आयोजन परेड ग्राउंड में नहीं हो पा रहा है। डीएम देहरादून ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रम स्थल में आने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कार्यक्रम को करवाया जाएगा। 15 अगस्त को सीएम धामी लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही वे प्रदेश के लिए कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके जो आश्रित हैं उनको प्रशासन की टीम डायरेक्टली जाके उनके घर में उनको पुरस्कृत करेगा। और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो पुरस्कृत होंगे उनका जो है हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR करवाएंगे। देश आजादी के 75 साल का जश्न मनाने जा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक ये नहीं पता कि हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है और इन्हें लिखा किसने है। जब न्यूज़ 18 की टीम लोगों के बीच में पहुंची और उनसे राष्ट्रगान से लेकर राष्ट्रगीत गाने के लिए कहा, तो ज्यादातर लोग राष्ट्रगान ठीक से नहीं सुना पाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा द्राविड़ उत्कल। अरे मैडम भूल गया मैं पीछे। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जमुना। भूल गया मैं, आता तो सब कुछ था। राष्ट्रगान आता है पूरा, राष्ट्रगीत भी लगभग। किसने लिखा है ये पता है? नहीं पता आपको?
तो ये देखिए, आपने यहाँ लोगों को सुना जो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को लेकर अभी भी अनजान है, और आधों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारा राष्ट्रगीत किसने लिखा है और राष्ट्रगान किसने लिखा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। भारतीय सेना आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसके तहत 15 अगस्त को देश की विभिन्न चोटियों पर तिरंगा फहराया जाएगा। जोशीमठ में भी 9 पर्वतीय स्वतंत्र ब्रिगेड के दल को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सभी जवान सतोपंथ ग्लेशियर के लिए रवाना हुए, जहां काफी खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद पहुंचा जा सकता है। 15 अगस्त को सतोपंथ की चोटी पर जवान तिरंगा फहराएंगे। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में राज्य में अन्नोत्सव का आयोजन होगा। गरीब परिवारों को फ्री राशन दिया जाएगा। राज्य की 9,230 सरकारी दुकानों में राशन बंटेगा। केंद्र सरकार मई से नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन दे रही है। पीएम मोदी खुद राशन पाने वालों से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया है। ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है, जब भारत माता के 2 टुकड़े कर लाखों परिवारों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया था। हजारों माताएं संतान विहीन कर दी गई थी, तो हजारों बच्चे अनाथ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिए थे। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में हमारे भाई बहनों का शव भरा होता था, जिसकी कल्पना मात्र से ही मन विचलित हो उठता है। हम इस काले दिन को कभी नहीं भूल सकते। चंपावत में स्वामित्व योजना को लेकर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। जिले में 676 गांव को चिन्हित किया गया है, जहां पर लोग जमीन पर कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। अब प्रशासन ने गांव का सर्वे शुरू किया है, जिससे ग्रामीणों को स्वामित्व योजना का लाभ मिल सके। आज की जो गांव में लोग रहते हैं आबादी क्षेत्र में, उनके पास अपने भूमि से संबंधित स्वामित्व के कोई अभिलेख नहीं होते हैं, तो वो अपनी भूमि को गिरवी नहीं रख सकते हैं। अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो मॉर्गेज नहीं रख सकते हैं और बेच नहीं सकते हैं, तो काफ़ी उसमें व्यवधान आते हैं। तो इस योजना के माध्यम से उनको स्वामी संबंधी अधिकार प्रदान किए जाने हैं। प्रदेश में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन स्थिति ये है कि प्रदेश के 97 संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में 1-2 टीचर्स के भरोसे ही सब सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। 2 सरकारी संस्कृत स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर टीचर्स न होने के चलते ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई जगहों पर एक ही शिक्षक कई विषयों को पढ़ा रहे हैं। छात्रों के मुताबिक शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसके चलते उन्हें परेशानी होती है। है कि भाई माध्यमिक और उच्च शिक्षा एक साथ नहीं चलेगी, लेकिन प्रदेश के अंदर आज भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा एक साथ चल रही है। जबकि फरवरी में विश्वविद्यालय ने शासन को पूरा दस्तावेज सौंप दिया है कि अब ये महाविद्यालय होंगे, इनसे माध्यमिक कक्षाएं अलग की जाए, लेकिन अभी तक शासन ने उस पर आदेश जारी नहीं किया है। दूसरी बात, 97 विद्यालय और महाविद्यालय प्रदेश के अंदर है। 22 विद्यालय ऐसे हैं जो इस समय शिक्षक विहीन है। शिक्षक विहीन से मतलब वहाँ एक भी सरकारी शिक्षक नहीं है। जैसे कि आजकल मैम हमारे स्कूल में मैम जब भी यहाँ पर परीक्षाएं होती है बड़े बड़े बच्चों की, तो हमारी बिल्कुल पढ़ाई बंद हो जाती है। 1-1 महीने तक हमारे स्कूल नहीं खुलता। उसके बाद जब हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सर जो है हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद जो बड़े बच्चे आते हैं उनको भी नहीं पढ़ा पाते। कई बार हमारी पढ़ाई इस वजह से छूट जाती है। मैम हमारे सारे देहरादून से खबर, वीरता पुरस्कार समारोह इंडियन मिलिट्री कॉलेज में हुआ। समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। भारतीय सेना का वीरता समारोह, वीरों का किया गया समारोह। आपको बता दें कि सीएम धामी ने यहां पर सम्मान किया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीरता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इंडियन मिलिट्री कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया। नायक रंजीत सिंह शौर्य चक्र। तो वीरों का समारोह यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें सम्मानित किया गया और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे।
वीरता पुरस्कार इस मौके पर प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंडियन मिलिट्री समारोह में वहां पर पहुंचे और वीरता समारोह में शरीक हुए। सेना मेडल इस दौरान वीरों को वहां पर सम्मानित किया गया। 1984 में भूटान में अगम्य साहसिकार के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी नंदौर में दिखा मंगूज। उत्तराखंड में पहली बार दिखा मंगूज। नंदौर में दिखा क्रैब ईटिंग मंगूज। कैमरे में कैद हुई है मंगूज की तस्वीर। दुर्लभ जीव है क्रैब ईटिंग मंगूज। कैमरे में कैद हुआ है दुर्लभ जीव। इसकी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नंदौर में ये दिखाई दिया है। देहरादून से खबर है, जहां पर आम लोगों के वाहन का पॉल्यूशन इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, लेकिन पुलिस विभाग की गाड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देहरादून पुलिस के पास लगभग 225 गाड़ियां हैं, जिसमें ज्यादातर गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है नहीं। वहीं कई गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं, यहां तक कि इसमें एसएसपी की गाड़ी भी शामिल है। चालान के नाम पर हजारों वसूलने वाली पुलिस की गाड़ियों को लेकर अब सवाल उठे हैं, तो एसएसपी ने इस मामले में जल्द कार्रवाई की बात कही है। नियम है, पहले तो उन अधिकारियों पर लागू होना चाहिए जो अधिकारी इस नियम का पालन दूसरों से कराते हैं। अगर गाड़ियों पे, अगर पुलिस की गाड़ियों पे अगर पोल्यूशन नहीं है तो ये भी एक गंभीर मामला है, जिसकी कि इसमें जांच भी होनी चाहिए कि जो अधिकारी पुलिस के जब लोगों के सड़कों पे चालान काटते हैं, जो आज की डेट में भारी भरकम चालान है, तो जब वो व्यक्ति अगर अपना चालान का जो पेमेंट करता है भारी भरकम से, तो फिर वो लागू पुलिस पे क्यों नहीं होता है। जो नियम है उनके अनुसार प्रत्येक वाहन जो सड़क पे चल रहा है उसके पास प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो सरकारी गाड़ियां हैं वो भी समय समय पर जो भी मैंडेट है उसके हिसाब से इस सर्टिफिकेट को लेती रहती हैं। ऐसी कोई बात आई है कि कुछ गाड़ियां ऐसी कि जिनमें ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको ये प्राप्त करने के लिए और टिहरी में 15 अगस्त तक 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन धौलधार, प्रतापनगर और नरेंद्र नगर ब्लॉक में वैक्सीन के चलते ये टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं 18 से 44 साल के बीच के लोगों का टारगेट अभी तक 58% तक पहुंचा है। दूर दराज के इलाकों में भी वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। जनपद में जो 45 प्लस वाले लोग हैं उनकी फर्स्ट डोज हमने 96% लोगों को लगा दी है, और हमारा टारगेट ये है कि 15 अगस्त तक हम सभी लोगों को 45 प्लस वालों को 100% वैक्सीनेट कर दें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर अल्मोड़ा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर ऑक्सीजन बेड स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टरों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मेडिकल कॉलेज में भी आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। हमारे जितने भी पीडियाट्रिशियंस थे उनकी ट्रेनिंग सुशीला तिवारी से हो गई है, और मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स की इन हाउस ट्रेनिंग हो रही है। पेरीफेरी के डॉक्टर्स हैं उनकी भी हमारी ट्रेनिंग हो गई है, और 108 कर्मियों की भी हमारी ट्रेनिंग हो गई है। उसके अलावा हमने सारे जगह पे बेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। ऋषिकेश में आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। लक्ष्मण झूला पुल बंद होने के बाद राज्य सरकार ने चीन की तर्ज पर कांच के पुल का डिजाइन तैयार करवाया है। इसका बजट भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही इस पुल का शिलान्यास होगा। इसका नाम बजरंग सेतु होगा, जिसमें लिफ्ट समेत तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। जो हम लोग चाइना में देखते हैं ग्लास पुल होगा, उसमें लिफ्ट्स होंगी, मतलब टेक्निकली भी बहुत सुदृढ़ और अच्छा होगा, और एस्थेटिकली भी देखने में भी बहुत खूबसूरत। क्योंकि लक्ष्मण झूला ऑलरेडी बंद चल रहा है, किसी कारणवश जो उसमें कमी आ गई थी। वर्तमान में एक ही पुल है, बड़ी दिक्कत का वो है, तो ये पुल बनने से इस क्षेत्र को, पूरे यमकेश्वर विधानसभा को ये यहाँ से बढ़िया तरीके से चलेगा। लंबे समय से उपेक्षा की शिकार पौड़ी को अब संवारने की कोशिश शुरू हो गई है। पौड़ी के बाजारों की सड़क को अब हेरिटेज स्ट्रीट बनाया जाएगा। इसके तहत सड़क के दोनों ओर की दुकानों को नक्काशीदार लकड़ी के साथ ही एक ही रंग रूप में ढाला जाएगा। इसमें 7 करोड़ की लागत आएगी। नगरपालिका की इस योजना से स्थानीय व्यापारी भी खासे खुश हैं और इसे विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। दुकान के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ 2-2 फीट जगह हम लेंगे, और इसमें कोबिल स्टोन जो पत्थर जो है सड़क पे लगेगा, और सबकी दुकानों एक रूप रंग में बनेगी। उस पे स्टोन हो गया। शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यदि शहर के अंदर हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण होता है तो ये आने वाले टाइम पे एक मील का पत्थर साबित होगा। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशील तिवाड़ी में गंदगी का संज्ञान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया है।
अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूछा है कि अव्यवस्थाएं और गंदगी की शिकायतें क्यों मिल रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल लोगों को हो रही समस्याओं को खत्म किया जाए और आम लोगों को राहत दी जाए। वहाँ काफ़ी अव्यवस्थाएं हो रही हैं कि मरीजों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है और रिपोर्ट्स उनकी बहुत लेट आ रही हैं। तो हमने जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उनसे कहा है कि आप अपने स्तर पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को जो उनके अधीनस्थ हैं उन्हें डायरेक्ट करेंगे, सुचारू व्यवस्था हो, जिससे कि क्योंकि सुशीला तिवारी अस्पताल कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। दिल्ली के साथ देश भर में 9 अन्य जगहों पर हो रहा है आयोजन। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी ने 16 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन के लिए सभी दलों से करेंगे बात। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर और बलिया में बाढ़ग्रस्त इलाकों का लेंगे जायजा। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के साथ राहत सामग्री का भी करेंगे वितरण। वाराणसी में कल नाव से बाढ़ का जायजा लेने के बाद सीएम ने प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। वाराणसी में कल सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशांबी दौरा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सिराथू में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। ओलंपिक पदक विजेताओं पर पैसों की बारिश। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, सिल्वर मेडल वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पाने वालों को 1 करोड़ रुपए देगी योगी सरकार। राज्यसभा में रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ने वाले कांग्रेस सांसद की धमकी। कहा जरूरत पड़ने पर 100 बार करूंगा ऐसा काम। सुबह 11:26 पर देखिए न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ प्रताप सिंह बाजवा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में जनसंख्या नीति लागू करने की तैयारी में सरकार। हरीश रावत ने कहा चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर हत्या, डकैती, लूट के 37 मुकदमे। बुड़ाना कोतवाली इलाके में हुई मुठभेड़। अमेठी में युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। अपराध मैनेजर के बेटे को किया किडनैप, मांगी थी 20 लाख की फिरौती। हरदोई में मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार। 6 तमंचे के साथ कारतूस और 5 लाख कैश जब्त। शराब से लूट में शामिल थे दोनों बदमाश। बदमाशों के सरगना की तलाश जारी। बदायूं में चोरी के शक में दुकानदार पर 2 बदमाशों को बेल्टों से पीटने का आरोप। फरार दुकानदार की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 31 साल पुराने केस में बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप तय। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया आरोप। धूमनगंज में पुलिस वालों से बदसलूकी का है मामला। जल्द चालू होगा ट्रायल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कल नगर निगम मुख्यालय का किया घेराव। जमकर हुई धक्का मुक्की। बच्चे की मौत से नाराज थे सपाई। मैनपुरी के राठेरा गांव में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। बदायूं पहुंची सुभाष चंद्र बोस की प्रबोधरी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नीलकंठ महादेव के मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने की मांग। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के आरोप में युवक की पिटाई। बजरंग दल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का किया घेराव। हरदोई की संडीला कोतवाली इलाके में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 92 लाख रुपए की अफीम जब्त। झारखंड से बरेली जा रहे थे तस्कर। सहारनपुर में टीचर पर छात्रा को अपशब्द करने का आरोप। छात्रा की मां ने टीचर को जड़ा थप्पड़। स्कूल प्रबंधक से टीचर को स्कूल से निकालने की मांग। लखीमपुर खीरी में दबंग प्रधानपति की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम से अभद्रता। पुलिस से हाथापाई कर आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस।
प्रयागराज के बदरा सुनोटी गांव का बाढ़ के चलते शहर से टूटा संपर्क। आवागमन के लिए ग्रामीणों के पास नाव ही एकमात्र सहारा। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 500 के नीचे। पिछले 24 घंटे में सीएम धामी ने अमृत महोत्सव को लेकर ट्वीट कर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। सभी देवभूमि वासी सेल्फी विद तिरंगा में भाग लेकर इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। टेहरी में नेपाली परिवार की बेटी लक्ष्मी पिछले 8 महीने से गंभीर रूप से बीमार है। उसे जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसकी भोजन नली को खराब बताया और इसके ऑपरेशन में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन गरीब परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के चलते वो बेटी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। वहीं मामला सामने आने पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार की मदद की, साथ ही लोगों से भी मदद की अपील की है। मेरी बेटी वो बोल रहे जोलीग्रांट से इलाज चल रही है इसकी। जोलीग्रांट वाला बोल रहे जिस दिन तुम्हारे पास 10 लाख होंगे आओगे, इसका ऑपरेशन करा देंगे, ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगी, ये खाना पीना सब कुछ कर लेगी, ऐसे बोल रखे वो। दिक्कत क्या बताई उन्होंने? दिक्कत इसके गले का नली बंद हो गई खाना खाने। सोशल मीडिया में जब इस चीज़ को लोड किया गया तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं। राहत सामग्री लेके, दूध, राशन पानी लेके इनके घर पे पहुंच रहे हैं। और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से विनती करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप जितने भी लोग इनकी पीड़ा को देख पा रहे हैं, इनकी सिचुएशन को देख पा रहे हैं, तो वो सभी इनके मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस